मैं 2 या 3 दिन से वोकेबलरी की वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, मैंने ग्रामर की अपलोड की और मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने वाकई में इंटरेस्ट लिया इस वोकेबलरी की क्लास में। और हो सकता है कि मैंने ये देखने के लिए ही इस क्लास को स्किप किया हो 2-3 दिन कि मैं वैसी ही क्लासेस पढ़ा रहा हूँ या बच्चों को इंटरेस्ट है। अच्छा लगा, कुछ बच्चों के मैसेज व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पर भी है कि सर वोकेबलरी की क्लास पढ़ाई है, तो क्लास कंटिन्यू कर दी गई है आपकी और देखें इसे। मैंने बोला था पहले भी, फिर बोल रहा हूँ, 100 क्लासेस पढ़ानी है। हाँ, मुझसे ये 2-3 दिन क्लास मैंने जानबूझ करके अपलोड नहीं की, अब मैं अपलोड कर रहा हूँ। आगे डेली आपको शाम को 7 बजे तक, ये भी टाइम आप ध्यान रखना, 7 बजे तक आपको वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक, कब से लेकर के 5 से और 7 के बीच में आप देख सकते हैं। हालांकि मैं लाइव आने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ, लाइव आऊँगा तो फिर आपको और कुछ भी सीखने का मौका मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर पहला, कंसीडर होता है सोचना, कंसीडरेट होता है सोच विचार कर काम करने वाला यानी कि थॉटफुल। ऑनरेबल होता सम्मान के लायक, डिसरेस्पेक्ट होता है अपमान, और डिथ्रॉन, ये थ्रॉन जो है ये गद्दी होती है राजा महाराजा की। डी का मतलब हटा देना, तो ये गद्दी से हटा देना, पद छीन लेना किसी का। आंसर हमारा दूसरा है। एस्पाउस में जो ई है इसे हटाओ, लेकिन इतना देखो आप, स्पाउस ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता पति या पत्नी। मैं कहूँ अगर शी इज माई स्पाउस, तो इसके अंदर आप समझ जाना वो मेरी पत्नी है, क्योंकि मैं लड़का हूँ। और कोई लड़की मुझे कहे, मतलब मेरी वाइफ अगर मेरे लिए कहे ही इज माई स्पाउस, तो मैं उसका हस्बैंड हूँ। इसलिए ध्यान रखना है, ग्रामर भी है। इस शब्द के साथ यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ लिख करके दिखाना गलत होता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों छुपे होते हैं। जैसे कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर में ब्रदर सिस्टर गलत होते हैं, इसीलिए ध्यान रखना आप, इसके साथ हस्बैंड और वाइफ गलत होते हैं। अब ई लगने से ये वर्ब बन जाती, इसका मतलब होता सगाई करना, शादी करना, ये रहा। या इसका आंसर ये भी हो सकता, लेकिन मैंने ये दिया नया, ये भी नया है, सगाई करना। एंटेंगल होता उलझा देना, फेल होता असफल होना, डिक्लाइन होता पतन, गिरावट। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, इमेंसिपेट, ये होता बच्चों किसी को आज़ादी दिलाना, कोई कैद में था उसको आज़ाद करा देना। तो हमने एंटोनियम पूछा है तो लगाएंगे ये होता गुलाम, ये हो गया गुलाम बनाना, एंटोनियम आंसर हो गया। ये सिनोनियम होगा स्वतंत्र करना। फेबुलस होता अच्छा, ये ताकतवर है, तो एंटोनियम क्या होगा इसका, चौथा, गुलाम बनाना। फिर सीडेट, ये होता शांत, जिसका दिमाग में कोई टेंशन ना हो, आराम से रहता हो, वो ज़्यादा नहीं सोचता, जितना है उसमें खुश रहता, शांत, सीडेट। तो एंटोनियम क्या रहेगा इसका, एजिटेटेड, ये कोलाहलपूर्ण होता है, इसके दिमाग में हलचल चलती रहती है, दिमाग में दर्द रहता है इसके, ये सिनोनियम है। रोबस्ट होता ताकतवर, ये होता कमज़ोर, क्यों, क्योंकि फर्म होता सख्त, तो ये हो गया कमज़ोर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, एंटोनियम, क्योंकि ये होता ताकतवर हष्ट-पुष्ट, ये होता कमज़ोर। खत्म हो गया, इसका आंसर ये रहा। टर्न डाउन का मीनिंग 2 होते हैं, एक आंसर में है, एक और बताऊंगा। टर्न डाउन का आंसर जो है वो रिजेक्ट है। टर्न डाउन रिक्वेस्ट, टर्न डाउन इन्विटेशन, किसी ने किसी का ऑफर, रिक्वेस्ट या इनविटेशन ठुकरा दिया तो रिजेक्ट करना हो गया। दूसरी बात, जो कभी आपने देखा होगा इस तरीके से वॉल्यूम कम करना और बढ़ाना होता है, तो सुने, वॉल्यूम बढ़ाना है तो टर्न अप कर देना, और घटाना है तो टर्न डाउन। गैस की जो लो है वो कम करनी है, तो जब आपको लगे इस तरीके से स्विच घुमा के कम ज़्यादा करना है तो 2 हैं, टर्न अप बढ़ाना, टर्न डाउन कम करना, वहाँ भी यूज़ होगा इसका। फिर आते हैं ही इज़ वेरी र्यूड, होता है बेरुखा सा, और जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए रूखा सा होता तो टू लगाते हैं इसके लिए। इसका यूज़ जो है आप टू का एक जगह और कर सकते हो, वो ये है हमारा इनडिफरेंट, ये भी उदासीन होता है ना, या र्यूड। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए र्यूड या इनडिफरेंट हो तो टू आएगा दोनों के लिए। खत्म हो गया। फिर नीचे आते हैं ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मतलब ये है कि दिन रात सुबह हर टाइम चांदनी रात हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये हो गया सच्चाई से परे, फार फ्रॉम रियलिटी, या कह दो आप फुल ऑफ लाइज, झूठ से भरा हुआ। तो जब ऑल मून शाइन ईडियम हो तो समझ जाना झूठ से परे, सच मतलब
झूठ से भरा हुआ और सच्चाई से परे, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। फिर आते हैं कुशी जॉब। आपने सुना नहीं, कुशन का बना हुआ कोई बेड या सोफा होता तो बड़ा आरामदायक होता, तो कुशी जॉब का मतलब यही है, इजी एंड कंफर्टेबल जॉब। इजी, चलो लिख देता हूं, कुछ बच्चों को कभी याद ना हो स्पेलिंग। इजी एंड कंफर्टेबल जॉब, यहां से आंसर हो गया। यहां से आगे की वीडियो आपको डेली मिलेंगी, हफ्ते में एक दिन की भले ही छुट्टी हो जाए, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं आगे की सारी वोकेबलरी की वीडियो आप तक पहुंचाई जाएंगी। इसी तरीके से एंजॉय करते रहें, अपना स्कोर जरूर बताया करो। मैंने कहा था ना, स्कोर, कमेंट, लाइक, शेयर करना, इससे हिम्मत मिलती है थोड़ी सी, ठीक, इससे हमें मजा आता है सीखने में, सिखाने में। बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।